बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के लेसन में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC कन्ग्रेंट है ट्रायंगल DEF के। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है सिमिलर या कन्ग्रेंट। इन ट्रायंगल ABC और DEF ये आपस में सिमिलर है। साइज़ क्या है इनका, इसका छोटा है या बड़ा है, लेकिन वैसे ये सिमिलर है शेप के लिहाज से। इसमें मजरिंग साइड AB दी गई है 12 सेंटीमीटर, मजरिंग साइड AC है 20 सेंटीमीटर एंड मजरिंग साइड BC 16 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल DEF मजरिंग साइड DE 6 सेंटीमीटर। फाइंड मजरिंग साइड DF एंड मजरिंग साइड EF। यानी अब हमें फाइंड करना है इसकी साइड, ये वाली साइड फाइंड करनी है हमने, EF फाइंड करनी है और DF फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करना बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ खुद दी गई है कि ABC जो ट्रायंगल है वो DEF के सिमिलर है, यानी एक जैसी हैं, सिमिलर हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियोज एक जैसी होंगी। तो हम लिखेंगे एज, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेते हैं और उसके बाद लिखेंगे एज हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर है, सिमिलर का साइन है ट्रायंगल DEF के। तो फिर क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इनकी साइड्स लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। तो पहले लिख लेते हैं मजरिंग साइड AB, वो कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। फिर है मजरिंग साइड AC, वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मजरिंग साइड BC, मजरिंग साइड BC वो हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दूसरी ट्रायंगल में मजरिंग साइड DE, मजरिंग साइड DE वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। जबकि हमने फाइंड क्या करना है, DF मजरिंग साइड DF फाइंड करनी है और हमने मजरिंग साइड EF फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे मजरिंग साइड EF, ये हमने फाइंड करनी है। तो ये स्टेटमेंट मैंने शुरू में लिख दी है, असूलन इसे यहाँ पे होना चाहिए था, यानी यहाँ पे। तो इसके इस डेटा गिवन डेटा लिखने के बाद आपने लिखना है एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ये हमें क्या है, ब्रैकेट में लिख दें गिवन। ये हमें चूँकि गिवन है तो इसलिए अब करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होंगी। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बन रही है, ये वाली। इसकी करस्पॉन्डिंग साइड बन रही है नीचे वाली। और ये जो इंक्लाइंड है, ये टेढ़ी जो साइड है, ये वाली बन रही है। तो हम इसके मुताबिक इसकी करस्पॉन्डिंग साइड को लिखेंगे और रेशियो की शेप में लिखेंगे। ऊपर अगर हम न्यूमरेटर में ये वैल्यू लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में हमने इसकी वैल्यूज़ लिखनी है। अगर हमने न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू लिखनी है तो डिनोमिनेटर में इसकी लिखनी है, यानी एक जैसी सिमेट्री होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी साइड की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं हम DE मजरिंग साइड DE। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाली साइड AB, तो नीचे लिखेंगे मजरिंग साइड AB, आगे इक्वल का साइन। फिर हम लिखते हैं मजरिंग साइड EF, मजरिंग साइड EF। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये नीचे वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। वो है क्या, वो है BC। यहाँ पे लिखेंगे मजरिंग साइड BC। नेक्स्ट है स्टूडेंट मजरिंग साइड DF, तो यहाँ पे लिखेंगे मजरिंग साइड DF। अब ये जो साइड इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड है AC। यहाँ पे लिखेंगे मजरिंग साइड AC। अब चूँकि ये हमें गिवन था कि ये साइड्स, ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसलिए हमने इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो को इक्वल लिखा है। तो अब हमने क्या करना है, इन साइड्स की हमने वैल्यूज़ लिखनी है। तो साइड DE देखते हैं, इसकी क्या वैल्यू है, साइड DE की है 6 और AB की क्या है हमारे पास, वो है 12। फिर
नेक्स्ट है साइड ई एफ हमने फाइंड करनी है, तो ये मेजरिंग साइड ई एफ वैसे ही लिख देंगे हम, और बी सी क्या है वो है 16, यहाँ पे 16 लिख देंगे। नेक्स्ट है डी एफ हमने फाइंड करनी है, मेजरिंग साइड डी एफ ओवर ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या है 20। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपस में इक्वल हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को मिला लेंगे, फिर इन दोनों को मिला के एक इक्वेशन बना लेंगे, तो इन दोनों जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जो अननोन साइड्स हैं, उसे फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 6/12 इज़ इक्वल टू मेजरिंग साइड डी एफ ओवर 20। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा मेजरिंग साइड डी एफ इंटू 12, और यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 20। अब हमने चूँकि डी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस 12 को डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ भी 12 को डिवाइड किया इक्वेशन की इस तरफ, और इधर भी हमने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा मेजरिंग साइड डी एफ इज़ इक्वल टू, अब हमने 6 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 120 और 12 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेजरिंग साइड डी एफ जो है वो स्टूडेंट्स हमारे आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, इसके साथ यूनिट भी लिख देंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है साइड ई एफ, और ई एफ ओवर 16 है, और यहाँ ये भी इसी के इक्वल है, तो इसको भी इसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो हम ये देखेंगे 6/12 इज़ इक्वल टू मेजरिंग साइड ई एफ ओवर 16। अब इसमें भी हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू मेजरिंग साइड ई एफ, और इसे को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 16। अब 12 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसमें मैंने इसी स्टेप में डिवाइड कर दिया था, तो आप नेक्स्ट स्टेप में करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे 12 से इधर डिवाइड किया, 6 इंटू 16 ओवर 12, इसे डिवाइड करना, ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आ जाएगा मेजरिंग साइड ई एफ इज़ इक्वल टू, अब आपने क्या करना है, 6 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आ जाएगा 96, और 12 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 12, तो आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 8। तो 8 के साथ सेंटीमीटर लिख देंगे, तो मेजरिंग साइड ई एफ जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने करना है। उसने हमें बताया है कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये वाली आपस में सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। इसकी ये साइड उन्होंने फाइंड करने के लिए दी थी हमें, और ये साइड भी फाइंड करने के लिए दी थी। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से, यानी ट्रायंगल चूँकि आपस में सिमिलर है, इनकी रेशियो भी चूँकि सेम होती है, तो हमने इसको रेशियो की शेप में लिखा है, और उसके बाद हमने इस वैल्यू को इसके इक्वल रख लिया क्योंकि इक्वल का साइन है, और इसकी वैल्यूज़ को भी इसकी इक्वल रख लिया क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। तो इस तरीके से हमने अननोन साइड फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सरसाइज 9.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।